Hello everyone, today we are going to study what projectile fired at an angle with the horizontal. Means आज हम प्रोजेक्टाइल का केस ले रहे हैं जिसमें जब हम प्रोजेक्टाइल को फायर करेंगे ग्राउंड से तो वो जो है प्रोजेक्टाइल है वो एंगल थीटा बना रही है इसके साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ। हमने क्या किया, प्रोजेक्टाइल को फायर किया बाय गिविंग सम इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। फिर उसके बाद जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हमने कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इनिशियल वेलोसिटी का वो हमने ले लिया v नॉट x इज इक्वल टू u cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इनिशियल वेलोसिटी का वो हमने ले लिया v नॉट y इज इक्वल टू u साइन थीटा। अभी हम मान के चले कि जो प्रोजेक्टाइल है उसने जो ये पाथ फॉलो किया ओ ए बी, इसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। मान लेते हैं कि एट टाइम t वो कहाँ पे है, p पॉइंट के ऊपर है, और p पॉइंट जो है उसकी जो हमारे पास अलोंग एक्सिस x डिस्टेंस आ जाएगी और y एक्सिस के ऊपर y ले लेंगे, ठीक है। जो हमारे पास इन दिस केस इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लेट ए प्रोजेक्टाइल बी थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी u at an angle theta with the horizontal direction. V naught x is equal to u cos theta, horizontal component of initial velocity, and v naught y is equal to u sin theta, vertical component of initial velocity. Let at any instant of time t the projectile it at point p where x and y are the horizontal and vertical distances traveled by the projectile इन टाइम t रेस्पेक्टिवली। हमने मान लिया कि टाइम t के ऊपर जो प्रोजेक्टाइल है वो p पॉइंट के ऊपर है, और जो x y जो होगा x और y ये हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस है प्रोजेक्टाइल के द्वारा जो तय की गई है, ठीक है। उसके बाद अभी हम निकाल लेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन टाइम t इज गिवन बाय, जो प्रोजेक्टाइल है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर करेगी इन टाइम t वो हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका यूज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो हमारे पास x है, और दिस इज इक्वल टू v नॉट एक्स टी, ये उसकी v नॉट एक्स जो है वेलोसिटी आ जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, t टाइम हो जाएगा हाफ, और एक्सेलरेशन जो होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको हम लिखेंगे ए एक्स के साथ टी स्क्वायर। क्लियर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। जैसा कि आप अभी डायग्राम में देख सकते हो, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का v नॉट एक्स वो किसके बराबर है u cos थीटा, और एक्सेलरेशन जो होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो 0 होगा। सो हियर v naught x is equal to u cos theta and acceleration ax is equal to 0. So equation 1 becomes, अभी ये जो वैल्यू आई हमारे पास इसको हम इक्वेशन 1 में भर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू v नॉट x की जगह आ जाएगा u cos थीटा और t प्लस हाफ ax 0 आ जाएगा मल्टीप्लाई t स्क्वायर। सो ये क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू यू कॉस ऑफ थीटा t, तो इसको थोड़ा रिअरेंज कर देते हैं तो t इज इक्वल टू एक्स ओवर यू कॉस थीटा बन जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम निकालेंगे जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी प्रोजेक्टाइल इन वाई डायरेक्शंस, तो वो हमारे पास आ जाएगी distance traveled by the projectile in the vertical direction in time t is given by, वो आ जाएगी हमारे पास डिस्टेंस y एक्सिस मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में y हो जाएगी। दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी क्या है हमारे पास v नॉट y t प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, और दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और इन दिस केस जो वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी जो है v नॉट y वो किसके बराबर है u साइन थीटा, और जो एक्सेलरेशन होगा ए वाई
माइनस जी होगा, क्योंकि जी एक्स वर्टिकली डाउनवर्ड। अभी हम जो है यहाँ पे देख सकते हो आप वर्टिकल डिस्टेंस ले रहे हैं, जबकि वर्टिकल डिस्टेंस हमारे पास इस तरफ आ जाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो ग्रेविटी की वैल्यू जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है, तो उसकी एप्लीट होगी ये वाई, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आएगा माइनस जी आ जाएगा। सो अभी ये जो वैल्यू है हमारे पास वी नॉट वाई और ए वाई की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में भरेंगे। सो इक्वेशन 3 बिकम्स y इज इक्वल टू u साइन थीटा t प्लस हाफ ए वाई की जगह आ जाएगा माइनस जी टी स्क्वेयर, और t हमारे पास है x ओवर u कॉस थीटा, तो यहाँ पे भर देंगे हम t की जगह, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा। सो y इज इक्वल टू u साइन थीटा, और t की जगह हम भर देंगे x ओवर u कॉस ऑफ थीटा माइनस हाफ g, अभी यहाँ पे टी स्क्वेयर था तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर ओवर यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, और y इज इक्वल टू, अभी u के साथ u कैंसिल हो जाएगा, साइन ओवर कॉस बन जाएगा tan, तो हम इसको लिख सकते हैं x tan थीटा माइनस हाफ g एक्स स्क्वेयर ओवर यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4, which is the equation of a parabola of second order symmetric about y-axis. Hence, the path followed by the projectile projected at an angle theta with the horizontal is a parabolic. जो ये इक्वेशन नंबर 4 आई, ये इक्वेशन जो है पैराबोला की है, सेकंड ऑर्डर सिमेट्रिक, और जो कि अबाउट किसके है, सिमेट्रिक वाई एक्सिस के, और इस तरह से जो पाथ फॉलो करेगी प्रोजेक्टाइल, जब हम उसको फायर करेंगे बाय मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, किस तरह का होगा, पैराबोलिक होगा। अब हम निकालेंगे मैक्सिमम हाइट, कि जो हाइट गेन करेगी प्रोजेक्टाइल, जो हमारे पास मैक्सिमम हाइट होती है, द मैक्सिमम हाइट वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स जर्नी इज कॉल्ड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल एंड इट इज डिनोटेड बाय एच। मतलब जब प्रोजेक्टाइल को हम फायर करेंगे और वो जो जर्नी कवर करेगी, इन दैट केस जो वो जितनी मैक्सिमम हाइट वो गेन करेगी, जो हाइट वो गेन करेगी ड्यूरिंग इट्स मोशन, तो वो क्या कहलाती है, दैट इज नोन एज द मैक्सिमम हाइट, और वो क्या होती है, दैट इज द वर्टिकल मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल। डायग्राम में आप देख सकते हो, अभी ड्यूरिंग इट्स मोशन इसने जो हाइट मैक्सिमम हाइट जो गेन की, ठीक है, जो मैक्सिमम हाइट जो होगी वो वर्टिकल डिस्टेंस होगी। वर्टिकल डिस्टेंस मतलब ये आगे जाएगा हमारे पास, दिस इज हाइट मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल फॉर वर्टिकल अपवर्ड मोशन दैट इज अलोंग वाई एक्सिस इन ए प्लेन। उसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन होगी, अब यहाँ पे हम कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as का जो इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो यहाँ पे जो वर्टिकल डिस्टेंस आ गई, तो उसको हम लिखेंगे, जो फाइनल वेलोसिटी होगी वी वाई स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, v नॉट वाई का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन था ए वाई, और जो डिस्टेंस होगी वो भी आपके पास आ जाएगा y। This is question number 1. Here जो v नॉट y है वो किसके बराबर है, u साइन थीटा, ठीक है, और जो एक्सेलरेशन है वो हम जानते हैं वो माइनस जी हो जाएगा, और जो y जो वर्टिकल डिस्टेंस y किसके बराबर, दिस इज इक्वल टू h, मतलब मैक्सिमम हाइट, और एट हाईएस्ट पॉइंट जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वी वाई वो होगी 0। अब ये सारी हम कहाँ पे यूज कर देंगे, इस इक्वेशन 1 में। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, अभी हम जो बी वाई की जगह वैल्यू भर देंगे 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस वी नॉट वाई हमारे पास यू साइन थीटा,
सो यहाँ पे आ जाएगा u साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay आ जाएगा माइनस जी और y आ जाएगा h। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 2gh। माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा, रीअरेंज कर देंगे, h को हम एक साइड रखेंगे तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर g। तो h आ जाएगा हमारे पास जो मैक्सिमम हाइट, तो वो आ जाएगा हमारे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर g आ जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, द टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टिल इट हिट्स द हॉरिजॉन्टल प्लेन हैविंग पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। मीन्स जब आप प्रोजेक्टाइल को फायर करते हो और फिर उसके थोड़ी देर के बाद वो क्या करेगी, ग्राउंड को दोबारा हिट करेगी, ठीक है। तो फिर जो ड्यूरिंग दिस पीरियड जितना भी उसने टाइम लिया वो उसका क्या जाएगा, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। आपने उसको यहाँ से फायर किया था और यहाँ पे आके वो ग्राउंड के ऊपर हिट कर गई, मान लो बी पॉइंट के ऊपर, तो इस पाथ को फॉलो करने के लिए उसने कितना टाइम लिया, तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। और जो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमारे पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो आ जाएगा y इज इक्वल टू वी नॉट वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर, ठीक है। सो लेट इट टेक टाइम t, तो स्मॉल t किसका हो जाएगा, कैपिटल t के बराबर, और ये आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। सो हमारे पास जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, वो आ जाएगा हमारे पास 0। सो y क्या हो गया 0, और जो v नॉट y किसके बराबर है, u साइन थीटा, ठीक है, और ए वाई किसके बराबर है, माइनस जी। तो मान लो आपके पास दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो सारी वैल्यू जो है हम यहाँ पे भर देंगे। सो इक्वेशन 2 बिकम्स y की जगह हमारे पास आ जाएगा 0, दिस इज इक्वल टू वी नॉट वाई हो जाएगा u साइन थीटा, और टाइम की जगह कैपिटल टी ले लेंगे, माइनस हाफ जी, क्योंकि माइनस जी होगा तो मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया यहाँ पे माइनस। सो दिस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर हो जाएगा ये। तो इसको थोड़ा और रिअरेंज करते हैं। अब अभी हम जो ये हाफ जी टी स्क्वेयर है इसको इस साइड लेके आ जाते हैं, तो ये बन जाएगा हाफ जी टी स्क्वेयर, इस साइड माइनस तो इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का प्लस बन जाएगा, इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी, और यहाँ पे थोड़ा इसको और रिअरेंज करेगा, टी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी, और 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और g नीचे डिवाइड बाई, इधर t के साथ ही स्क्वायर कैंसल, तो हमारे पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 2u साइन ऑफ थीटा ओवर g। नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। The maximum horizontal distance between the point of projection and the point on the horizontal plane where the projectile hit is called a horizontal range. Horizontal range क्या होती है, वो एक डिस्टेंस होती है जब हम उसको जिस पॉइंट से हम उसको फायर कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल को और कहाँ पे जाके वो हिट करती है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज द हॉरिजॉन्टल रेंज। हमने प्रोजेक्टाइल को ओ से फायर किया था और वो कहाँ पे हिट जाके करी, बी के ऊपर, तो ओ और बी के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल ने कवर की उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन इन ए प्लेन, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी इक्वेशन ऑफ मोशन, वो हमारे पास आ जाएगी x इज इक्वल टू वी नॉट एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। सो हेयर जो x होगा दिस इज इक्वल टू r मानेंगे हम उसको, ये जाएगा दिस इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, और जो v नॉट x ये हमारे पास है u cos थीटा,
और टी इज इक्वल टू टी, दिस इज अ टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये किसका हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2u साइन थीटा ओवर जी, और जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, ये सारी वैल्यू जो हम इक्वेशन 1 में भर देंगे। सो x की जगह क्या जाएगा हमारे पास r, और v नॉट x की जगह हम लिख देंगे u cos थीटा, और जो हमारे पास t है, t की जगह जाएगा 2u साइन थीटा ओवर g प्लस हाफ, और ax हो जाएगा 0, और t की जगह जाएगा 2u साइन थीटा ओवर g का स्क्वायर। सो ये सारी टर्म जो 0 मल्टीप्लाई है इसके साथ तो सारी 0 हो जाएगी, तो हमारे पास बच जाएगा r इज इक्वल टू यू कॉस थीटा 2u साइन थीटा ओवर g। सो दिस इज इक्वल टू यू कॉस थीटा साइन थीटा, और 2 है, 2 साथ में यहाँ पे आगे लिख देते हैं, और ओवर g, साथ में यहाँ पे ये ये क्या बन जाएगा u स्क्वायर, तो u स्क्वायर 2 कॉस ऑफ थीटा साइन थीटा ओवर g हो जाएगा। अभी हमारे पास ये 2 कॉस थीटा और साइन थीटा, ये किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू साइन 2 थीटा के बराबर। तो यहाँ पे हम वैल्यू भर देंगे, ये बन जाएगा u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा ओवर g। तो जो हमारे पास हॉरिजेंटल रेज आएगी वो आ जाएगी r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g। अगर हमने मैक्सिमम रेज निकालनी हो किसकी, प्रोजेक्टाइल की, तो उसके लिए हमारे पास द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम इफ, जो हमारे पास साइन 2 थीटा जो है वो मैक्सिमम होगा, दैट इज इक्वल टू 1 होगा। सो मैक्सिमम रेंज के लिए हो जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। अभी जो 1 जो होता है किसकी वैल्यू होती है, साइन की 90 की होती है, तो हम इसको लिखते हैं साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू 90, तो जिसको रीअरेंज कर देते हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ओवर 2, तो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। देयरफॉर मैक्सिमम रेंज आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर जी साइन ऑफ 90 डिग्री। सो दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। सो आर मैक्सिमम किसके और हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी।